नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे कठिन और पुण्यदायिनी मानी जाती है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इस दिन बिना जल के उपवास किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इस दिन बिना जल के उपवास किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत काल में भीमसेन को भोजन करना अत्यंत प्रिय था। श्री व्यास जी ने पांडवों से कहा कि वे सब एकादशी व्रत करें। सभी पांडव तो व्रत रखने लगे, परंतु भीमसेन ने कहा, मैं भोजन और जल के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं एकादशी व्रत नहीं कर सकता। इस पर श्री व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य चाहते हो तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करो और उस दिन अन्न जल का त्याग करो। भीम ने यह व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन और रात बिना अन्न और जल के उपवास किया और भगवान विष्णु की भक्ति की। यह व्रत अत्यंत कठिन था, परंतु भीम ने इसे पूरी श्रद्धा से निभाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि इस व्रत का पालन करने वाले को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होगा और वह मोक्ष को प्राप्त होगा। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन लें और संकल्प करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प करें। पूरे दिन अन्न जल और फल का भी त्याग करें। केवल बहुत जरूरत हो तो तुलसी जल ले सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का या गीता का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का पारण करें। इससे क्या फल मिलता है? समस्त पापों का नाश होता है। वर्ष भर की एकादशियों का फल मिलता है। मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।